यह मेरा गांव है। यह मेरी कहानी है। मिट्टी की खुशबू, धूप में तपती गलियां और पैरों के नीचे टूटी चप्पलें। यही मेरा बचपन था। जब शहर के बच्चे ट्यूशन जाते थे, हम खेतों में पानी भर रहे होते थे। हमारे गांव में न इंटरनेट था, न कोचिंग, न बिजली की पक्की लाइन, लेकिन एक सपना था, डॉक्टर बनने का सपना। लोग हंसते थे, अरे ये फसल काटने वाला लड़का है, ये डॉक्टर बनेगा। पर मैं जानता था गरीबी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, पर सपने देखने की ताकत नहीं। हर सुबह 5 बजे उठता था, खेत में पिता के साथ काम करता, फिर स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता। स्कूल की इमारत टूटी थी, लेकिन अंदर मेरे सपने पूरे थे। टीचर जब कहते जिसे डॉक्टर बनना है वो ध्यान से पढ़ो, तो बाकी बच्चे हंसते। मैं चुपचाप कॉपी पर लिख लेता, मुझे डॉक्टर बनना है। घर में रोशनी के लिए मिट्टी का दिया था, पर मेरे अंदर एक आग थी जो कभी बुझी नहीं। कभी कभी सोचता था, क्या सच में मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? फीस नहीं है, किताबें नहीं है, पर हौसला है। क्या वो काफी है? माँ के शब्द याद आते हैं, बेटा हमारे गांव में कभी कोई डॉक्टर नहीं बना, तू बनेगा तो हम सबका नाम होगा। बस वही बात दिल में घर कर। मैं हर दिन खुद से एक ही वादा करता, गरीबी मेरा इम्तिहान ले सकती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हर रात अंधेरे में बैठकर टॉर्च की रोशनी में सपनों की कहानी लिखता था। यह कहानी सिर्फ अमीर बच्चों की नहीं, यह कहानी है उस बच्चे की जो मिट्टी में जन्मा मगर आसमान छूने की जिद रखता है। मैं जानता हूँ रास्ता लंबा है, मुश्किल है, दर्दनाक है, लेकिन जब दिल में आग होती है तो हालात भी झुक जाते हैं। यह मेरा गांव है, यह मेरी कहानी है, और अब मेरी जिंदगी एक ही मकसद है, उसे बनाना है डॉक्टर। वो दिन मुझे आज भी याद है, सर्दी की वो सुबह जब गांव के सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे और मैं खेत में पिता के साथ पानी मोटर संभाल रहा था। पापा बोले, बेटा आज स्कूल नहीं जाना, फसल का पानी पूरा करना है। मैं चुपचाप रहा। मन तो स्कूल में था, लेकिन हालात मुझे खेत में बांधे रहे थे। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, पर जिम्मेदारियां किसी 40 साल के आदमी जैसी थी। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, मैं खेतों में पसीना बहाता, और जब वो कोचिंग जाते, मैं किताबें उधार लेकर पढ़ता। क्लास में जब टीचर ने पूछा, बच्चों बड़े होकर क्या बनना है? किसी ने कहा पुलिस वाला, किसी ने कहा टीचर, किसी ने कहा इंजीनियर। मैंने धीरे से कहा डॉक्टर। क्लास हंस पड़ी। और तू डॉक्टर बनेगा? तेरे बाप के पास तो फीस के पैसे भी नहीं। उनकी हंसी मेरे दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन मैं मुस्कुराया और कहा, हाँ गरीबी मेरी दुश्मन है, लेकिन हौसला मेरा हथियार है। वक्त बीतता गया, बोर्ड एग्जाम नज़दीक थे और मेरे पास न किताबें थी न कोचिंग। मैं गांव की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ता, फटे हुए पन्ने जोड़ता, नोट्स बनाता। रात में बिजली नहीं आती थी तो मिट्टी के दिए के नीचे पढ़ता। अक्सर दिया बुझ जाता, लेकिन मेरा इरादा नहीं। पड़ोसी कहते, इस लड़के को तो बस सपनों का बुखार चढ़ गया है। मैंने जवाब दिया, हाँ यही बुखार एक दिन इलाज बनेगा। एग्जाम का रिजल्ट आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिजल्ट में मेरा नाम नहीं था। वो पल जैसे दुनिया रुक गई हो। माँ चुप थी, पिता खेत में चले गए थे। मैंने खुद से कहा, शायद भगवान को लगता है मैं अभी तैयार नहीं। आंखों में आंसू बह रहे थे, पर अंदर कुछ और जल रहा था, गुस्सा, शर्म, दर्द और एक अजीब सी आग। मैंने दीवार पर लटकी माँ की तस्वीर देखी और कहा, माँ आपकी अब की बार नहीं हारूंगा। अगले ही दिन से मैंने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। सुबह खेत, दोपहर स्कूल, शाम घर के काम और रात में पढ़ाई का युद्ध। पापा अक्सर कहते, बेटा डॉक्टर बनने में बहुत खर्चा है, सरकारी नौकरी कर ले, सुरक्षित रहेगा। लेकिन मेरे अंदर कोई
और ही आवाज थी, सुरक्षित नहीं, सफल बनना है। वो साल मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था। माँ बीमार पड़ी, घर में दवाइयाँ के पैसे नहीं थे। मैंने उन्हें कहा, अगली बार मैं ही इलाज कराऊंगा माँ, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। रात को पढ़ते हुए नींद नहीं आती थी। कभी भूख लगती तो सिर्फ पानी पीकर पढ़ाई जारी रखता। कभी सोचता, क्या सच में ये रास्ता सही है? पर अगले ही पल अपने गांव के बच्चे को देखता है जो बिना इलाज के मर जाते हैं और खुद से कहता, हाँ यही मेरा रास्ता है। कुछ महीनों बाद जब मैं फिर से पढ़ाई में जुट गया, वही दोस्त जो पहले हंसते थे अब पूछने लगे, भाई तू सच में इतना पढ़ता है कैसे? मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं, बस पाने की भूख है। धीरे धीरे गांव के लोग मेरा नाम लेने लगे। वो देखो डॉक्टर वाला लड़का। कभी ये ताना था, अब ये पहचान बन गई। मेरे पास अभी भी साधन नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास विश्वास था। एक फटी मेज, पुरानी किताबें, टॉर्च की रोशनी और अनगिनत रातें। हर पेज के साथ मेरी उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने कमरे की दीवारों पर लिखा था, मेरे सपने मुझसे बड़े नहीं, मैंने उनसे बड़ा बनूंगा। एग्जाम का दिन आया, कपड़े धुले नहीं थे, पेन पुराना था, बैग फटे हुए थे, लेकिन आत्मविश्वास चमक रहा था। मैंने खुद से कहा, अब की बार न हार होगी न बहाना। पेपर खत्म हुआ और मैंने आसमान की तरफ देखा। वो नीला आसमान जैसे मुझसे कह रहा हो, अब तू अभी हारने के लिए नहीं बना है। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। इस बार रिजल्ट की लिस्ट में मेरा नाम था, रवि कुमार, पास विद डिस्ट्रैक्शन। पूरा गांव खुश था। माँ की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के थे। पापा ने पहली बार कहा, बेटा अब लगता है तू सच में डॉक्टर बनेगा। वो जीत छोटी थी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ थी, क्योंकि वो सिर्फ रिजल्ट नहीं था, वो मेरी पहली जीत थी। गरीबी के खिलाफ मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, धन्यवाद भगवान। अब अगली लड़ाई मेडिकल कॉलेज की है। हर सपने की कीमत होती है, कभी नींद की, कभी आंसुओं की, पर जो झुकता नहीं है वही इतिहास लिखता है। और ये तो सब बस शुरुआत है। अब सफर की शुरू हो चुका था, मेडिकल कॉलेज और एक नई जंग, क्योंकि उसे डॉक्टर बनना था। कभी कभी जिंदगी हमें इतना थका देती है कि समझ नहीं आता आगे बढ़ें या हार मान लें। रवि के साथ यही हो रहा था, एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ उम्मीदें। कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी याद की हुई चीजें भूल जाता। तो वो सोचने लगा, क्या सच में मैं डॉक्टर बनने के लायक हूँ? उस दिन वो गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में बैठा था। सामने खुली थी एक किताब, द पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। वो अंग्रेजी में थी, पर उसके अंदर एक लाइन ने रवि की जिंदगी बदल दी। आवर ब्रेन इज ए मशीन, ट्रेन इट टू परफॉर्म अंडर स्ट्रेस। रवि सोचने लगा, अगर दिमाग मशीन है तो इसे चलाना भी तो मुझे ही सीखना होगा। हमारा दिमाग हर दिन 60,000 से ज़्यादा विचार पैदा करता है। हर सोच एक न्यूरॉन से निकलकर दूसरे न्यूरॉन से जुड़ती है। जितनी बार हम एक बार दोहराते हैं, उतनी ही मजबूत ये न्यूरल कनेक्शन बनता है। मतलब अगर मैं रोज सोचता रहूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दिमाग भी वही मान लेगा। अगर मैं रोज दोहराऊं, मैं कर सकता हूं, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मेरा दिमाग उसी दिशा में एनर्जी भेजेगा। उस दिन में रवि ने हर सुबह उठकर आईने में खुद से कहना शुरू किया, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया स्ट्रेस कम हो रहा है, फोकस बढ़ रहा है और नींद में भी उसका मन किताबों के जवाब दोहराता है। अब वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं,
कर रहा था। वो स्मार्ट वर्क सीख रहा था। उसने एक नया सिस्टम बनाया। दिन के पहले 3 घंटे टफेस्ट सब्जेक्ट को देता, बीच में 10 मिनट मेडिटेशन करता, रात में रिवीजन के लिए 1 डे 1 आइडियाज नोटबुक बनाता। उस नोटबुक में वो रोज एक नया कंसेप्ट अपने शब्दों में लिखता और अगले दिन किसी को सिखाने की कोशिश करता, क्योंकि उसने समझ लिया था जब हम किसी चीज को दूसरों को समझाते हैं तो हमारा न्यूरल नेटवर्क उसे और मजबूत बना देता है। रवि ने गांव के छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उससे लगा अगर मैं किसी को समझा सकता हूँ तो मैं खुद और समझदार बन जाऊंगा। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसे डॉक्टर सर कहने लगे। वो मुस्कुराता और अंदर कहीं और मजबूत हो रहा था। स्ट्रेस अब भी था, लेकिन अब रवि ने स्ट्रेस को एनर्जी में बदलना सीख लिया था। उसने पढ़ा, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा दिमाग कोर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। अगर हम उसे कंट्रोल न करें तो याददाश्त कमजोर करता है, लेकिन अगर हम डीप ब्रीथिंग करें, थोड़ी वॉक करें तो यही एनर्जी में कंसंट्रेशन में बदल जाती है। रवि अब 2 घंटे में 5 मिनट की ब्रेन रिचार्ज ब्रेक लेता है। वो बाहर जाता, पेड़ के नीचे बैठता और खुद से कहता, शांत रहो, रास्ता साफ है। अब रवि का दिमाग स्टेबल था, फोकस क्लियर था और एनर्जी पॉजिटिव थी। वो कहता, पहले मैं स्ट्रेस से डरता था, अब मैं स्ट्रेस से सीखता हूँ। वो ही दोस्त जो पहले हंसते थे अब उससे से नोट्स मांगने लगे। किसी ने पूछा, भाई तू इतना पढ़ कैसे लेता है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब किताबें नहीं रटता, मैं उन्हें महसूस करता हूँ। एक दिन उसने अपनी नोटबुक में लिखा, सफलता दिमाग से शुरू होती है और मेहनत उसे मंजिल तक पहुँचाती है। उसने ये लाइन अपनी दीवार पर चिपका दी। सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना, ध्यान 10 मिनट, पढ़ाई 3 घंटे और टफेस्ट सब्जेक्ट दोपहर, गांव के बच्चों को सिखाना, रात सेल्फ टेस्ट और 1 डे 1 आइडियाज लिखना। धीरे धीरे उसका ब्रेन एक परफेक्ट मशीन बन गया था। वो थकता नहीं था। अब तो उसे पढ़ाई में मजा आने लगा था, लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। एग्जाम के कुछ दिन पहले उसकी माँ फिर से बीमार पड़ गई। इस बार हालात गंभीर थे। घर में दवाई के पैसे नहीं थे। रवि के सामने फिर वही सवाल था, क्या पढ़ाई छोड़े या माँ को बचाए? वो पूरी रात बैठा रहा, किताबें खुली थी, लेकिन मन में माँ के पास था। सुबह जब माँ की तबीयत थोड़ी सुधरी तो उसने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू पढ़, क्योंकि जब तू डॉक्टर बनेगा तो न जाने कितनी माँओं की जान बचाएगा। उस पल रवि का स्ट्रेस मिट गया। उसके अंदर कुछ जागा। अब ये सपना सिर्फ उसका नहीं था, अब ये हर माँ का सपना था जो अपने बेटे को कुछ बड़ा बनते देखना चाहती थी। उस दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, हार्ड वर्क मुझे चलाता है, स्मार्ट वर्क मुझे दिशा देता है और माँ का दुआ मुझे मंजिल तक ले जाएगी। एग्जाम नजदीक थे। रवि अब हर कंसेप्ट को डायग्राम से जोड़कर याद करता, क्योंकि उसने सीखा था ब्रेन विजुअल से ज़्यादा तेज सीखता है। वो कहता है, हर वर्ड को इमेज बना दो, दिमाग कभी नहीं भूलेगा। अब रवि सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, अब वो अपने दिमाग को ट्रेन कर रहा था। साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली और इमोशनली वो हर दिन अपने न्यूरॉन को डिसिप्लिन में डाल रहा था और हर सुबह एक ही बात दोहराता, 1 डे 1 आइडियाज, 1 स्टेप क्लोजर टू डॉक्टर। रवि उसके अंदर का स्ट्रेस अब
स्ट्रेटजी बन गया था। उसका डर अब डिसिप्लिन बन गया था और उसकी कमजोरी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दिमाग को हराओ नहीं समझो, स्ट्रेस को रोको नहीं बदलो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर का सिस्टम है। और रवि अब जानता था, अगर दिमाग जीत गया तो जिंदगी हार नहीं सकती। कभी कभी जिंदगी एक सवाल पूछती है, सपना बड़ा है लेकिन रास्ता क्या है। रवि के पास सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन अब वो जानता था कि सिर्फ मेहनत से मंजिल नहीं मिलती। मेहनत के साथ चाहिए सिस्टमेटिक प्लानिंग, स्मार्ट एक्शन और स्टडी डिसिप्लिन। रवि ने अपनी पुरानी फटी डायरी में लिखा, अब से हर दिन हर कदम का हिसाब होगा। उसने एक नया फार्मूला बनाया। स्टेप 1, हार्ड वर्क, मेहनत। बिना मंजिल नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं था, सिर्फ एक रास्ता था, हर दिन थोड़ा और मेहनत करना। रवि ने खुद से वादा किया, हर दिन कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन सिर्फ किताबों से नहीं, अपने जीवन से सीखूंगा। वो सुबह 4 बजे उठता, ठंडे पानी से नहाता और खेत में काम करने से पहले बायोलॉजी नोट्स दोहराता। जब दूसरे सो रहे होते, वो अपने न्यूरॉन नेटवर्क को एक्टिवेट कर रहा होता। कई बार नींद नहीं आती तो दीवार पर लिखा वाक्य देखता, थकना मना है, रुकना नहीं। स्टेप 2, स्मार्ट वर्क, दिमाग से चलो, जिद से नहीं। हार्ड वर्क हर किसी के पास है, लेकिन स्मार्ट वर्क फर्क लाता है। रवि ने अब अपनी पढ़ाई को टाइम ब्लॉक में बांट दिया। सुबह कंसेप्ट सीखना, दोपहर प्रैक्टिस क्वेश्चन, शाम टेक टू रिमेंबर, रात रिव्यू मिस्टेक्स। उसने महसूस किया कि स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट नहीं, बल्कि राइट डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट है। वो हर हफ्ते एक टॉपिक चुनता और उसे डायग्राम, ऑडियो नोट्स और रिवीजन कार्ड में तोड़ देता। अब पढ़ाई बोझ नहीं थी, प्रोसेस बन चुकी थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, हर दिन थोड़ा आगे, यही जीत है। स्टेप 3, स्किल, ज्ञान से ज्यादा जरूरी है हुनर। कई लोग ज्ञान रखते हैं पर हुनर नहीं। रवि अब सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहा था, वो सीख रहा था कैसे लागू करे। उसने बेसिक मेडिकल टर्म, एंटोनी डायग्राम और फर्स्ट एड प्रैक्टिकली सीखने शुरू किए। वो गांव के छोटे क्लिनिक में जाकर डॉक्टर से पूछता है, सर ये इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, ये दवा क्यों दी जाती है। और धीरे धीरे वो मेडिकल कंसेप्ट को रियल लाइफ से जोड़ने लगा। अब उसे समझ आने लगा, किताबें डायरेक्शन देती हैं, स्किल रास्ता दिखाती है। एक दिन गांव की एक बच्ची गिर गई, लोग उसे पास के डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। उसने रवि दौड़ा, उसका खून रोकने के लिए पट्टी बांधी। डॉक्टर ने कहा, बेटा तूने सही किया, तुम्हारा अंदर असली डॉक्टर है। वो पल रवि के लिए टर्निंग पॉइंट था। उससे लगा, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। स्टेप 4, ऑनलाइन अर्निंग, पैसे की रुकावट तोड़नी ही होगी। कई बार सपनों को सिर्फ एक चीज रोकती है, पैसे की कमी। रवि ने ठान लिया कि अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। वो यूट्यूब पर फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन और ट्यूटोरियल को वीडियो देखने लगा, सीखने लगा। धीरे धीरे उसने अपने नोट्स को डिजिटल फॉर्मेट में बनाया और ऑनलाइन बेचना शुरू किया। वो बच्चों को वीडियो कॉल पर साइंस पढ़ाने लगा। शुरुआत में कुछ ही स्टूडेंट थे, पर धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, विलेज बॉय हु टीचर। ऑनलाइन अब उसके पास थोड़ी कमाई भी होने लगी। वो पैसों से अपनी किताबें खरीदता, घर का कुछ खर्च उठाता और फिर मुस्कुरा कर कहता, अब गरीबी नहीं, बहाना नहीं चाहिए।
मोटिवेशन है। पापा ने पहली बार कहा, बेटा आज तू खुद की मेहनत से किताब खरीद रहा है। अब मैं सच में गर्व करता हूँ। स्टेप 5, हेल्पिंग अदर। अब तुम ऊपर पहुंचे, नीचे वालों को भी खींच। असली सफलता वही है जो दूसरों के काम आए। रवि ने अपने गांव के बच्चों के लिए इवनिंग स्टडी ग्रुप बनाया। हर शाम 6 से 8 बजे तक सबको पढ़ाता। उनसे कहता, मैंने गरीबी देखी है पर मैंने नहीं चाहता तुम उसे महसूस करो। धीरे धीरे उसका यह समूह गांव का मिनी कोचिंग का सेंटर बन गया। लोग कहने लगे, ये लड़का खुद पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ाता है। एक दिन एक बच्ची बोली, भैया मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। रवि मुस्कुराया और बोला, बस अपने दिमाग में वही लिख दो जो मैंने लिखा था, मुझे डॉक्टर बनना है। अब रवि के जीवन में पर्पस था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव, अपनी माँ, अपने दोस्तों और हर उस बच्चे के लिए पढ़ रहा था जो सपने देखने से डरता है। हार्ड वर्क ने उसे चलाया, स्मार्ट वर्क ने दिशा दी, स्किल ने पहचान दी, ऑनलाइन अर्निंग ने आज़ादी दी और हेल्पिंग अदर ने उसे इंसान बना दिया। और वो आसमान की ओर देखता है और कहता है, अब मुझे सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना, मुझे उम्मीद बनना है उन सबके लिए जो गरीबी में सपने देख रहे हैं। उसके अंदर अब कोई डर नहीं था। वो जान चुका था हर बड़ी मंजिल छोटे कदमों से बनती है और हर कदम में छिपा होता है नया सबक। अब उसके जीवन का हर दिन एक मिशन था, सीखना, सिखाना और आगे बढ़ना। अब उसके पास डायरेक्शन थी और डिटर्मिनेशन था और दिल में आग थी। उसको यूज बनाना है। डॉक्टर कभी कभी एक इंसान की जीत पूरे समाज की सोच बदल देती है। रवि अब गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा था। वो बच्चा जो कभी खेत में काम करते हुए डॉक्टर बनने का सपना देखता था, आज उसी खेत की मिट्टी में बच्चों को पढ़ाता है। हर शाम उसका इवनिंग स्टडी ग्रुप गांव का त्योहार बन चुका था। कभी 3 बच्चे आते थे, अब 30 आने लगे। कोई किताबें लेकर आता, कोई टॉर्च, कोई चाय। सबका एक ही लक्ष्य, सीखना, आगे बढ़ना। रवि हंसते हुए कहता है, जिस मिट्टी ने मुझे गिराया उसी ने मुझे संभाला। माँ अब पहले जैसी बीमार नहीं थी। रवि के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसकी तबीयत खुद ठीक होने लगी। माँ बोली, बेटा तू तो अब सबका बेटा बन गया है। रवि ने जवाब दिया, माँ जब तूने मुझे सपने दिए तो मैंने उन्हें सबके साथ बांट लिया। अब रवि से पढ़ाई नहीं सिखाता था, वो गांव के लोगों को सेहत की बातें बताता। हाथ धोने क्यों जरूरी है, बुखार में कौन सी दवा लेनी चाहिए, बच्चों को कब टीका लगवाना है। धीरे धीरे उसका गांव बदलने लगा। लोग अब समझने लगे कि ज्ञान ही असली इलाज है। फिर रवि ने शुरू किया स्किल सेवा नाम का मिशन। उसका मकसद था हर बच्चे को एक स्किल सिखाओ ताकि खुद को अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसने गांव की लड़कियों को बेसिक कंप्यूटर सिखाया और लड़कों को फर्स्ट एड और मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया। वो कहता, गरीबी को हराना है तो स्किल सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे गांव के लोग रवि को डॉक्टर सर कहने लगे। भले ही उसने अभी मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं किया था, पर उसने सबके दिलों में जगह बना लिया था। उसका कमरा अब एक मिनी हॉस्पिटल बन चुका था, जहां किताबें दवा थी और शब्द इलाज। एक दिन एक छोटा बच्चा भागते हुए आया, भैया मेरी बहन को बुखार है। माँ कहती है, आप ही देखो। रवि ने थर्मामीटर से तापमान देखा, पानी से ठंडा कपड़ा रखा और माँ को समझाया, घबराओ मत, बस आराम करवाओ। उस रात रवि ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया।
शायद डॉक्टर बनने का असली मतलब यही है, लोगों की सेवा। अब रवि की कहानी सोशल मीडिया पर फैलने लगी। किसी ने वीडियो बनाई, वह गांव का लड़का जिसने अपने लोगों को चंगा किया। लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया और कहा, ये है असली डॉक्टर जो दिल से इलाज करता है। जब इंसान का सपना दूसरों की मकसद बन जाए तो भगवान भी उसकी तकदीर बदल देता है। पिता अब पहले जैसे सख्त नहीं थे। वो बेटे को देखकर कहते, बेटा तूने हमें सिखाया, गरीबी रुकावट नहीं ताकत है। माँ की आंखों चमकती थी और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। अब वो सिर्फ घर का बेटा नहीं, पूरे गांव का बेटा बन चुका था। रवि का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। वो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी में नई शुरुआत कर रहा था। उसका मोटो अब सिंपल था, सीखो ताकि सिखा सको, बढ़ो ताकि पढ़ा सको। रवि आसमान की ओर देखता है और धीरे से कहता है, माँ अब मैं सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, इस गांव का सपना हूँ। जब एक इंसान खुद को सुधार लेता है तो वो अपने पूरे समाज को ऊपर उठा सकता है और यही असली सफलता है। स्किल सेवा यही असली सेवा है और रवि ने साबित कर दिया। गरीबी ने उससे नहीं रोका, उसने गरीबी को हराया। कहते हैं सपने देखने से कुछ नहीं लगता, पर उन्हें पूरा करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। रवि की जिंदगी अब कहानी नहीं, एक मिशन बन चुकी थी। रात में टिमटिमाते लालटेन रवि पढ़ रहा है। जब बाकी सो रहे थे वो जाग रहा था। जब बाकी हार मान रहे थे वो कोशिश कर रहा था। जब बाकी हंस रहे थे वो रोते हुए भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था गरीबी उसके खिलाफ है पर उसका जुनून उसके साथ है। हाथ में मिट्टी थी पर दिमाग में आग थी। पैसा नहीं था पर दिमाग था और दिमाग से सपने भी बने। पैसे भी, कपड़ों में छेद थे पर सोच आसमान जैसी थी। रुकावटें बहुत थी पर उसने रुकना नहीं सीखा। दोस्त बोले, अरे तू डॉक्टर बनेगा, पहले अपने जूते तो देख। रवि मुस्कुराया, जूते फटे हैं पर रास्ते नहीं। लोग हंसते रहे, वो करता रहा मेहनत, क्योंकि उससे हंसी नहीं इज्जत कमानी थी। और पेपर में नाम तो न था पर रिजल्ट में नहीं। माँ की आंखें नम थी पर रवि के अंदर तूफान था। उस दिन उसने कसम खाई, अब हार नहीं, इतिहास लिखूंगा। हर सुबह नया इम्तिहान थी, हर रात एक नया डर, पर उसने ठान लिया था डर को हराना है। वो अब अपने सपनों से नहीं भागता था, वो उनके पीछे भागता था। मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, सबको पढ़ाऊंगा। जब तक आखिरी बच्चा पढ़ना नहीं सीखता, मैं करूंगा नहीं। सपना सिर्फ मेरा नहीं, अब सबका है। और यही से शुरू हुआ स्किल सेवा का सपना। रवि बिकम रिस्पेक्टेड डॉक्टर सर इन विलेज। गरीब का बेटा था पर सोच अमीरों जैसी थी। किताबें हथियार बनी और ज्ञान उसका कवच। जिसने खुद को जीता वही दुनिया जीत गया। आज वही लड़का जो कभी टॉर्च की रोशनी में पढ़ता था, अब दूसरों की जिंदगी में रोशनी बांटता है। माँ बेटा तू अब सबका बेटा बन गया। रवि, माँ तूने सपना देखा था, मैंने बस पूरा किया। माँ का आशीर्वाद, बेटे का इरादा, यही असली जीत की दवा है। अब ये गांव सिर्फ खेती नहीं करेगा, सपने भी उगाएगा। जहाँ पहले अंधेरा था अब वहाँ उजाला है, क्योंकि एक रवि जगा है और उसके साथ पूरा गांव। अब एक इंसान मेहनत करता है तो भगवान भी उसका रास्ता साफ कर देता है। और गरीबी ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, मैंने उसे अपनी ताकत बना लिया। लोग कहते थे तेरे बस का नहीं, मैंने कहा बस अब यही करना है। सपना डॉक्टर बनने का था पर आज मैं इंसानियत का इलाज कर रहा हूँ और यही असली जीत है। जब
तेरी मेहनत तेरा नाम नहीं तो तेरा मकसद बना दे। गरीबी ने उसे नहीं रोका, उसने गरीबी को हराया। मेहनत करो ऐसा कि कल तुम्हारी कहानी किताबों में नहीं दिलों में लिखी जाए। कहानी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अब तेरी कहानी शुरू होती है। रवि ने अपनी गरीबी से लड़ाई जीती और तेरी बारी है अपनी सीमाओं से जीतने की। तेरे पास चाहे पैसे कम हो, सुविधाएं कम हो, पर अगर तेरे अंदर इरादा बड़ा है तो दुनिया तेरे सामने झुकेगी। रोज बहाने ढूंढने के बजाय एक कारण ढूंढ मेहनत करने का। अगर रवि कर सकता है तो तू क्यों नहीं। तेरा सपना कुछ भी हो, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बिजनेस करना या सपने